नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमरनाथ रूट के बालटाल रास्ते पर लैंडस्लाइड होने से 3 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक युवक प्रदेश के जयपुर का रहने वाला है। यूपी के फिरोजाबाद में आरएसएस के एक कार्यकर्ता संदीप शर्मा की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में साकेत थाने के परिसर में हेड कांस्टेबल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस को कांस्टेबल का शव खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार 3 बदमाश सड़क किनारे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े थे। बदमाशों की गोली से एसओजी का एक जवान भी घायल हुआ है। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। एमपी के भोपाल में एक युवक ने युवती के घर में घुसकर खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक अतुल बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और रेडियो जॉकी है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक 12 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लंगर हाउस पुलिस के मुताबिक बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने चलन से बाहर हुए पुराने नोटों की बड़ी खेप जब्त की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुल के नीचे पानी में फंसी स्कूल बस से बच्चों को रेस्क्यू किए जाने की तस्वीरें सामने आई है। स्थानीय लोगों ने कमर तक के पानी में इन बच्चों को रेस्क्यू किया। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन है। दिल्ली केंद्र अधिकार विवाद पर 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला आएगा। आज एससी के फैसले से यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का कामकाज चलाने में राज्य सरकार और एलजी की क्या भूमिका है। इस मामले में संविधान पीठ ने पिछले साल 6 दिसंबर को सुनवाई पूरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 176 नए आईएएस ऑफिसरों को संबोधित करेंगे। ये ऑफिसर 2016 बैच के हैं जो केंद्र सरकार के कई डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। साथ ही गुरुवार को अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर बैठक करेगी। संभावना है कि धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगे। राहुल अमेठी में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ ही छोटे व्यवसायियों से मिलकर उनकी समस्या जानेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे। शाह यहां सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 20 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 14 दिन कामकाज होगा। सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली की एक अदालत में आज कांग्रेस लीडर शशि थरूर की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थी। आज बीएसई 222 कंपनियों को डीलिस्ट करेगी। इन कंपनियों के स्टॉक पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से ट्रेंडिंग नहीं हो रहे हैं। बीएसई ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया था। खराब मौसम के कारण कई दिनों से रुकी अमरनाथ यात्रा रूट पर भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इसके पहले तेज बारिश के कारण यात्रा को रोकना पड़ा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले 1500 से अधिक भारतीय तीर्थयात्री खराब मौसम के कारण नेपाल में अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। इसमें एक तीर्थयात्री की मौत भी हो गई। 104 तीर्थयात्रियों को निकाले जाने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत ने तीर्थयात्रियों और उनके परिवारों के लिए हॉटलाइन स्थापित की है। उन्हें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। मुंबई में ओवरब्रिज हादसे को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दुखद करार दिया। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर 15 दिनों के भीतर हादसे की जांच रिपोर्ट देंगे। रेल मंत्री ने घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान भी किया। रेल मंत्री ने इस हादसे में जान बचाने वाले लोकल ड्राइवर चंद्रकांत सावंत को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की। चंद्रकांत ने रेलवे ट्रैक पर ब्रिज का हिस्सा गिरने से पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास ईस्ट वेस्ट अंधेरी ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि हादसा सुबह के वक्त हुआ और इस वजह से यहां ज्यादा भीड़ नहीं थी।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धुले मॉब लिंचिंग केस में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की बात कही है। साथ ही लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की नसीहत भी दी। महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की बच्चा चोर समझकर हत्या और दंगा करने का केस दर्ज किया गया है। धुले के एसपी ने बताया कि अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। योगी सरकार मदरसों को आधुनिकता से जोड़ने के लिए ड्रेस कोड तय करने जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कुर्ता पायजामा की जगह पैंट शर्ट पहनना अनिवार्य करने जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत से बकझक के बाद सस्पेंड हुई महिला शिक्षक से शिक्षा मंत्री ने मिलने से मना कर दिया। इससे पहले ही शिक्षा मंत्री ने खुद महिला शिक्षक को मिलने के लिए बुलाया था। खबर है कि महिला शिक्षक को बिग बॉस से भी ऑफर मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। एमपी के सतना के रेप पीड़ित मासूम बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां 9 डॉक्टर्स की एक टीम बच्ची के इलाज में जुटी है। इधर मंदसौर रेप पीड़ित मासूम की हालत में सुधार हो रहा है। एमपी के सतना में रेप की शिकार बच्ची को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। माता पिता और डॉक्टर्स की एक टीम भी दिल्ली आई है। मंदसौर की मासूम भी अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दिल्ली के बुराड़ी में 11 शव की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। क्राइम ब्रांच की टीम घर से कई डॉक्यूमेंट्स और किताबें भी लेकर गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर सिंह की पत्नी रंजू सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को 2 ऑफिसर जबरन घर से उठाकर ले गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने टॉलीवुड एक्टर काथी महेश को समन जारी किया है। काथी महेश पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का केस दर्ज किया गया है। तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी ने 515 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। कई कैबिनेट मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। सऊदी अरब में सरामा थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जिसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की कार ड्राइविंग से बैन हटा लिया। उत्तरी थाईलैंड के गुफा में फंसी युवा फुटबॉलर्स टीम की लोकेशन का पता चल गया है। सभी 12 खिलाड़ियों कोच जिंदा है। गुफा में मौजूद पानी और कीचड़ की वजह से इन्हें निकालने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। सीरीज के पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। केएल राहुल ने नाबाद 101 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 24 रन देकर 5 विकेट झटके। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे। 12 में झालावाड़ रोड पर रेलवे पटरी के पास लहसुन से भरी ऊंट गाड़ी नाले में जा गिरी, जिससे ऊंट गाड़ी पलट गई। हादसे में ऊंट और मजदूर घायल हो गए। उदयपुर के फतेह सागर रोड पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार सहित 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। बूंदी में विद्युत निगम की लापरवाही के कारण करंट लगने से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। पुलिस इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने चेन लुटेरों पर शिकंजा कसते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अब तक एक वारदात का खुलासा किया है। करौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने बीती रात आदर्श विद्या मंदिर के सामने लगा एटीएम उखाड़ लिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मौके का जायजा लिया। अजमेर की जिला कलेक्टर आरती डोगरा का एक बार फिर से बच्चों के प्रति स्नेह देखने को मिला। जिला कलेक्टर ने कूड़ा बीनने वाले 50 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया। माहेश्वरी भवन सभागार में मंगलवार को केंद्रीय डाक विभाग के अजमेर मंडल का ऑपरेशन विजय समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 53 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 2018 बजट घोषणा का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले 166 किसानों को 76,50,000 रुपए के ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया गया। कोटा में 125वें राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। नगर निगम के मेला प्रकोष्ठ में मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। गौरतलब है कि इस बार 125वें मेले के चलते रावण का कद भी 72 फीट से बढ़ाकर 125 फीट होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक प्रीति जालपिया ने विजयनगर के 2 विद्यालयों का दौरा किया। उन्होंने अन्नपूर्णा दूध योजना की जानकारी के साथ स्कूलों का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने अपने उदयपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट में जल्दी पुलिस चौकी खुलने वाली है। जिला कलेक्टर और एसपी ने चौकी के लिए जमीन का निरीक्षण भी किया। बीकानेर नगर निगम में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आयुक्त के आदेशों की पालना नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मासूम से दुष्कर्म के खिलाफ करौली में फुले ब्रिगेड ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फुले ब्रिगेड ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
अजमेर में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक म्यूजिक कंपनी की शिकायत पर वीडियो मिक्सिंग करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। कंपनी ने दुकानदारों पर कॉपीराइट का आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई ईंट भट्टा नीति को लागू किए जाने की मांग को लेकर बूंदी में सड़कों पर उतरे प्रजापत समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ में देवस्थान विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के लिए तीर्थयात्री की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 203 हवाई और 68 रेल यात्रियों का चयन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बजरी का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते जिले में बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े बनास नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और पुलिस को भी वो धक्का दिखा रहे हैं। बीजेपी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी देर रात चूरू के सालासर पहुंच गए। उन्होंने श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और नारियल बांधकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सालासर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और खुली जीप में बैठाकर एक रैली निकाली। गुर्जर समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में 7 जुलाई को होने वाली सभा का विरोध नहीं करने का फैसला किया है। आरक्षण मामले को लेकर एक बार फिर गुर्जर नेताओं ने मंगलवार को मंत्री अरुण चतुर्वेदी से मुलाकात की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के सिविल लाइन स्थित आवास पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में गुर्जर नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि मोदी की सभा के बाद 9 जुलाई को फिर से गुर्जर नेता और सरकार के बीच बातचीत होगी। चूरू के गांव झारिया में एक मनरेगा महिला मजदूर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बता दें कि महिला नरेगा में काम करके घर वापस लौट रही थी। पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय महिला थाने में पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित महिला का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। मामले में महिला ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी युवक अभी फरार चल रहा है। उदयपुर के सेक्टर 8 में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ट्रैवल्स बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पास खड़ी दूसरी ट्रैवल्स बस को भी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही नगर निगम की 3 दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बस श्रीनाथ ट्रेवल्स की थी और कई दिनों से सड़क किनारे पर ही खड़ी थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। राज्य महिला आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई का आयोजन हुआ। इस सुनवाई कार्यक्रम में आयोग ने 25 प्रकरणों का निस्तारण किया। कुछ प्रकरणों में आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए। एक प्रकरण में बुजुर्ग मां की गुहार पर आयोग ने बेटे बहू को घर खाली करने का आदेश दिया। उधर एक उच्च शिक्षित दंपति ने आयोग के समक्ष अलग अलग रहने की गुहार लगाई। इसके बाद आयोग ने दंपति को आपसी तालमेल बैठाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया। इसी तरह एक प्रकरण में कारोबारी महिला को आयोग ने दूसरी पार्टी से अटका हुआ पैसा दिलाया। आयोग अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जिस तरह के प्रकरण आयोग के समक्ष आ रहे हैं वो समाज को सोचने के लिए विवश करने लगे। मारवाड़ की पूर्व राजमाता कृष्ण कुमारी कल शाम जसवंतथड़ा में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम दर्शन के लिए सीएम राजे और अशोक गहलोत समेत कई नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी उम्मीद भवन पहुंचकर पूर्व राजमाता कृष्ण कुमारी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजमाता की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शेखावत के साथ पुष्प चक्र भेजा। बीएड डिग्री धारकों के लिए एनसीटीई ने नई गाइडलाइन जारी की है। एनसीटीई ने 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना में संशोधन किया है। प्राइमरी स्कूल में भी अब नियुक्ति के लिए ये पात्र होंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद मदन लाल सैनी पहली बार अपने गृह जिले सीकर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सर्किट हाउस में मदन लाल सैनी पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को और मजबूत बनाना है। अजमेर में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को मिली। बिजली दरों के खिलाफ प्रदर्शन में एक गुट शामिल होने से गुट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जयपुर यात्रा के लिए ज्योतिनगर इलाके से एक शिव मंदिर हटाने की आशंका कांग्रेस ने जताई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने समर्थकों के साथ विरोध दर्ज कराया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए डूंगरपुर भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा की ओर से शक्ति केंद्र संयोजकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव चयनिका उनियाल मंगलवार को राजा देसर दौरे पर रही। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
जम्मू और रामगढ़ विधानसभा में पूर्व विधायक गोपाल मीणा के नेतृत्व में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने 4.5 साल में कोई विकास नहीं किया। सरकार की ओर से की जा रही घोषणाओं को कांग्रेस ने चुनावी घोषणा करार दिया है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसी कारण लगातार घोषणाएं सरकार कर रही है। सफलताओं को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री को जयपुर बुलाया जा रहा है, लेकिन अब इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जयपुर दौरे पर हैं। तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार 4 साल में राम मंदिर के लिए संसद में एक कानून तक नहीं बना पाई। हमारी मांग है कि सरकार इसके लिए जल्द से जल्द कानून बनवाए। सोमनाथ की तर्ज पर कानून बनवाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाए। राज्य सरकार का दावा है कि देश के आजाद होने के बाद पहली बार भाजपा सरकार के 4.5 साल में किसानों से सबसे ज्यादा फसलों की खरीदी। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि मौजूदा सरकार के समय किसानों से 9 फसलें खरीदी गई। दौसा के कोलीवाड़ा में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में 35 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा की पहल के बाद मृतक के परिजनों ने धरना खत्म किया। दौसा पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। टोंक के भीमराव अंबेडकर परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। ट्रेनिंग के लिए आए खिलाड़ियों ने सेड स्नेक टीम को सांप की सूचना दी। दौसा में पटवारियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। पूरे जिले के पटवारियों ने कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। पटवारियों की मांग है कि जमीन बेचने के मामले में निलंबित पटवारी का सस्पेंशन वापस लिया जाए, साथ ही थाने में दर्ज एफआईआर भी वापस ली जाए। चूरू के रतनगर में दिन दहाड़े बैंक मैनेजर की हत्या और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज बैंक कर्मियों ने अपना विरोध जताया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बैंक कर्मियों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन किया जाएगा। धौलपुर जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 जुलाई को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सुरक्षा कर्मियों की मनमर्जी और दादागिरी के कारण दुर्गवासी आक्रोशित हो गए। लोगों ने सुरक्षा गार्डों को हटाने की मांग की। करौली के भुकरावली से जगन्नाथा गांव तक सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। डूंगर में 2.5 साल बाद भी शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं होने पर वेंडर्स ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। वेंडर्स ने मंत्री की गाड़ी को घेरकर अपने बकाया भुगतान को लेकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल मामला 2015 का है, जब जिले को ओडीएफ बनाने के लिए वेंडर्स ने 10,000 शौचालयों का निर्माण करवाया था। अलवर के नीमराना कस्बे में शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। शराब ठेकेदार पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अल्प सुबह और देर रात शटर के नीचे कर ठेकेदार शराब बेचते हैं। लहसुन खरीद सहकारिता विभाग के गले की फांस बन गई है। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले सभी किसानों से खरीद नहीं हो सकी। 75,000 में से महज 25,000 किसानों से खरीद हुई। श्रीगंगानगर की धान मंडी लेबर यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। अजमेर में प्रेम विवाह को लेकर ससुराल वालों ने दामाद के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 19 बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर छात्रों में गुस्सा है। स्टूडेंट्स ने आरोपी के पुतले को लेकर रैली निकाली। कोटा में दादाबाड़ी के एक निजी अस्पताल में एक नवजात की वार्मर में झुलसने से मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उदयपुर में मावली कस्बे के एक स्कूल में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हाथ में पोशाक बनाने वाली महिला झुलस गई, जिसे इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उदयपुर नगर निगम ने शहर के नागा नगरी इलाके में बने एक बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि नियमों के विपरीत इस बहुमंजिला इमारत को बनाया गया था। बारा के ईट भट्टे के पास युवक की शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। डाउन सिटी के गरीब तबके के लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया।
बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में खेत में काम कर रही महिला की सांप काटने से मौत हो गई। बामणिया की रहने वाली ये महिला थी। अजमेर में रामगंज पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नेपाल सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसका मेडिकल करवाकर वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बूंदी शहर में सीवरेज लाइन का काम धीमी गति से चलने पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर विरोध जताया। सादुलपुर में कुत्ते को घुमाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत तक आ गई। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ के नाकोड़ा नगर में चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मकान से 50,000 रुपए नकद और सोने चांदी की ज्वेलरी समेत 2 फोन पर हाथ साफ कर दिया। भीलवाड़ा नगर परिषद में बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षदों ने ही सभापति के खिलाफ भ्रष्टाचार की पोल खोलना शुरू कर दिया है। 19 पार्षदों ने जिला कलेक्टर को सभापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।